नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि हम लोग पार्ट 1 यहाँ पे देखने वाले हैं लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज में क्या क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी देखेंगे। सिलेबस आपको पता ही है, हिंदी से आपका 22 प्रश्न रहेगा और इंग्लिश से आपका 8 प्रश्न रहेगा। दोनों मिला के 30 में आपको मिनिमम 9 नंबर लाना है, यानी कि 30% क्वालिफाई करने के लिए हर हाल में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? अगर यहाँ पे दोस्तों अगर फेल कर जाते हैं तो आपका आगे कॉपी चेक नहीं होगा, यानी कि जो भी दोस्तों मेरिट वाला पेपर होता है वो कॉपी आपका चेक नहीं होगा। इसलिए अब एग्जाम नजदीक आ गया है, आपको दोस्तों ये सेट आप जरूर लगाइए, डेली लगाइए, एक दो सेट यहाँ पे क्वालिफाई पेपर जरूर लगाइए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये 30 प्रश्न का ही रहता है और हिंदी इंग्लिश है, आपका ये जल्दी कवर हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 मिनट में ये सेशन आपका खत्म भी हो जाता है। तो आप डेली कोशिश कीजिए कि कम से कम एक सेट या 2 सेट प्रैक्टिस जरूर कर ले। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा सेट यहाँ पे लगाएंगे। आज दोस्तों देखेंगे हम लोग 4 नंबर सेट है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 तक सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ समवन हेल्प्स यू, ठीक है, व्हाट शुड यू से इंस्टेड। यानी कि अगर यदि दोस्तों कह रहा है कि समवन यानी कि कोई आपका हेल्प करता है, ठीक है, या किसी का आप हेल्प करते हैं, तो बदले में वो आपको क्या बोलेगा, या आप सामने वाला अगर हेल्प करते हैं तो वो क्या बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा, वो थैंक यू बोलेगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, यानी कि आपके जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड है क्या बोलते हैं उसको। देखिए उसको हम लोग इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ, या उसको हम लोग अगर बोलते हैं यहाँ पे बिहार में क्या बोलते हैं उसको, जीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीजा जी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल, यानी कि दोस्तों जो स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखा हुआ है ये आपको चुनना है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या है? रिपीटिशन, जो दोस्तों ये सही लिखा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी कि दोस्तों जो वाक्य दिया हुआ है उसके बारे में आपके बोला जा रहा है कि बेस्ट मीनिंग इसका क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग्स, ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनम, यानी कि सैनोनम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द आपसे चुना जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए गिवन द वर्ड, आपको एब्स्ट्रैक्ट का आपको पूछा जा रहा है कि सैनोनम क्या होगा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का सैनोनम आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रोकना या बाधा पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्या होगा? कर्ब। क्या होगा यहाँ पे? कर्ब हो जाएगा। कर्ब का दोस्तों मीनिंग क्या हो जाएगा, कर्ब का मीनिंग भी क्या होता है, रोकना होता है। इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम, एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ध्यान रखेंगे, बोल्ट वर्ड, यानी कि दोस्तों एक सेंटेंस दिया है उसमें बोल्ट वर्ड का आपको एंटोनम बताना, यानी उल्टा। इंडोर, इंडोर का मतलब क्या होता है, सहना या बर्दाश्त करना, ठीक है। तो इसके प्रकार इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है? रोकना। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स, यानी कि इसके लिए आपको बताना है कि इसका प्योर मीनिंग, यानी कि मोस्ट अच्छा मीनिंग आपको बताना है। देखिए प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का दोस्तों हम लोग और एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टू डू समथिंग रिक्सी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपसे एक वर्ड मांगा जा रहा है, एक सेंटेंस दिया है, उसके लिए आपको एक वर्ड में बताना है क्या होगा इसका राइट। यानी कि हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं कि कई शब्दों के, यानी कि दोस्तों आपको बताना है एक शब्द, ठीक है। देखिए वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सटेंस, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका दोस्तों जो हिंदी होगा क्या होगा, ईश्वर की अस्तित्व में विश्वास नहीं रखने वाला है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये एग्नोस्टिक्स, क्या हो जाएगा, ये एग्नोस्टिक्स, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग हिंदी देखेंगे, हिंदी आप एक गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश को आप PDF लेके पढ़ेंगे अच्छे से। क्यों दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बताएंगे या पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छे से आप PDF लेके इसको जरूर पढ़ेंगे, और गद्यांश से 100% आपका क्या होता है, क्वेश्चन सही होता है। इसलिए आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से इसको लेके अच्छे से पढ़ के उसको बनाना। यहाँ पे हम लोग आंसर इसका देख लेंगे, 9 से 13 तक है। देखिए अनुशासन शब्द में दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तत्सम उपवर्ग, ठीक है। उसके बाद अनुशासन अर्थ, आपसे अनुशासन अर्थ आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। उपयुक्त में, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 11 देखेंगे, कह रहा है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर देखेंगे, इस गद्यांश में मानव जीवन के निम्नलिखित विकल्पों में किसकी उपमा की गई है, उपमा किया गया है, आपसे पूछा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भवन का, किसका, ये भवन का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश में विद्यार्थी के काल के जीवन के रूप में कौन सा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, ये छात्रावस्था। क्या किया गया, ये छात्रावस्था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे यर और लव किस वर्ग के व्यंजन है। देखिए यर और लव जो है दोस्तों किस वर्ग के व्यंजन है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अंतःस्थ के अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों यही पूछे तालम समूर्धन और दंश और हो तो ध्यान रखना ये उष्ण के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें तिमिर, तिमिर शब्द दोस्तों उसका विलोम क्या होगा। तिमिर शब्द का आपसे विलोम पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आलोक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, आलोक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है विस्मय, क्या यहाँ पे विस्मय अस्थाई भाव में किस रस में होता है। देखिए विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये अद्भुत। क्या होता है ये अद्भुत, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति। देखिए कई शब्दों का एक शब्द है, मुहावरा एक प्रकार का आपको बताना। देखिए ईश्वर में न विश्वास रखने वाला या न मानने वाला पूछा है कि एक शब्द में उसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नास्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नास्तिक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वाक्य, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए कौन सा वाक्य, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही लिखा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एतएव, क्या यहाँ पे एतएव बोला जा रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए एतएव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये अतः जोर एव हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना संधि जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन संधि होता है, ध्यान रखेंगे स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद क्या होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तीनों संधि को याद रखेंगे। और दोस्तों संधि पूछा जाता है एग्जाम में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन यहाँ पे वर्ण है, उसका उदाहरण कौन सा है। इसका दोस्तों उदाहरण हो जाएगा ये ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा। देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद को हम लोग कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद यानी सी हो जाएगा यहाँ पे आ तालम सदृघी का वा का ऊपर रेप द। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से कह रहा है कि विवरण चिन्ह कौन सा है। देखिए विवरण चिन्ह आपको बताना है कि कौन सा है। विवरण चिन्ह का दोस्तों जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों व्याख्या जो करता है इस प्रकार से व्याख्या देके, ये ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो है ये चिन्ह किस चीज़ का है, ये पूर्ण विराम का है। किसका, ये पूर्ण विराम का। और ये दोस्तों वाट का चिन्ह यानी प्रश्नवाचक का। ध्यान रखेंगे सभी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। देखिए समास 6 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है। नेत्रहीन शब्द पूछे कौन सा समास है, तो ध्यान रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों द्वंद्व समास किसे बोलते हैं, जो जिसका दोस्तों दोनों पद जो हो प्रधान होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जैसे प्रतिदिन, रात दिन, ये सब दोस्तों किस में आएगा, यानी द्वंद्व समास में आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जंगम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेकी फलबंदी, नेकी का फलबंदी। देखिए नेकी का फलबंदी, इसमें दोस्तों लौकिकी का अर्थ बताना है। लौकिकी जो एक प्रकार का क्या है, लौकिकी है, इसका अर्थ बताना है। नेकी का फलबंदी तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों भलाई का बदला बुराई। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे देवर्षि, देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए देवर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये देव जोर ऋषि। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना संधि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, आपसे पूछा है कि इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, सही शब्द। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अजर। क्या बोल सकते हैं, अजर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे शुक्ल, शुक्ल यहाँ पे है, उसका विलोम आपको बताना है। शुक्ल का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, ये कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि प्यारे देशवासियों, प्यारे देशवासियों। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है आपको बताना है कि आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, ठीक है। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में दोस्तों कौन सा कारक है, प्यारे देशवासियों कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये संबोधन कारक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्यारे देशवासियों मतलब क्या, हम संबोधन कर रहे हैं किसी को सामने से, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना कारक जो होता है, कारक जो होता है ये 8 प्रकार का होता है। ध्यान रखेंगे भेद जो है दोस्तों 1 या 2 एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा है कि संधि विच्छेद का विलोम यहाँ पे बताना है। देखिए संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, संधि विच्छेद यानी कि विपजल। देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। विपजल आपको बताना है क्या होगा, विपजल का दोस्तों क्या होगा, विपत विपद प्लस जाल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था सेट नंबर 4। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।